नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति और मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इस मुद्दे पर लोकसभा 2019 में बात करने की जरूरत पड़ने वाली है। वो मुद्दा है पीएम मोदी की घटती लोकप्रियता का। आज हमने एक न्यूज़ पढ़ा था आंचल, और उसमें हमने इवन ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखा कि मोदी की रैलियों में काफी कम लोग जो है आए हैं। हाँ। तो इस पर आप क्या कहेंगी? हाँ, हमने आज सुबह ही देखी थी न्यूज़ कि 2014 से और 2019 का अगर कंपेयर किया जाए तो मोदी की लहर बहुत ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में मोदी ने रैली निकाली। 2014 में भी उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वहीं से की थी, लेकिन जब आज उन्होंने रैली निकाली तो मैदान उसके कंपेयर में खाली ही पड़ा था। आधे से ज्यादा कुर्सियां भी खाली पड़ी थी, जबकि 2014 में मैदान इतना भर गया था कि खड़े होने की जगह नहीं थी। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर मोदी को सुन रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार के नेता भीड़ को जुटाने में इकट्ठे थे, साथ में मतलब कि पब्लिक आए, मोदी को सुने। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान डाल दी, लेकिन उनकी जान डालने के बाद भी कोई भी वहां पे मोदी को सुनने नहीं आया। जी आंचल, आपको क्या लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो 2014 में बीजेपी ने वायदे किए थे वो बीजेपी ने शायद 2019 तक जो है कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया? क्या हाँ, ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल रीजन ये है? रीजन हो सकता है कि 2014 से 2019 में उन्होंने काफी योजनाएं निकाली, लेकिन नहीं, उन्होंने योजनाओं को पूरा ही नहीं किया है। कुछ योजनाओं को किया होगा, लेकिन आधे से ज्यादा योजनाओं को उन्होंने पूरा ही नहीं किया, सिर्फ नाम देके छोड़ दिया। बिल्कुल, अगर हम बात करें 2014 के मैनिफेस्टो की बीजेपी की, तो 2014 में बीजेपी ने सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टो में बोला था वो बोला था काला धन को लेकर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ये बयान दिया था कि हम काला धन वापस ले आएंगे, और जिस दिन काला धन वापस आएगा उस दिन हर घर के अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे। तो जो कांग्रेस हमेशा से क्वेश्चन पुट अप करती आई हुई अपनी रैलियों में 2019 में, वो ये है कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए। तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि लोग वहां पर नहीं आए? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम बात कर ही रहे हैं कि ठीक है, महिलाओं की भी बात करें, उन्होंने एक योजना निकाली थी जिसकी शुरुआत उन्होंने पानीपत में की थी, बिल्कुल उसमें भी बात करें तो। लेकिन पीछे के अगर अकाउंट रिकॉर्ड्स हम चेक करें और 2014 से 19 के चेक करें तो लड़कियों के साथ रेप जैसी घटनाएं इस साल बहुत ज्यादा हुई है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया कि यहाँ पर महिला सुरक्षा की हम बात करते रहते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने ही यहाँ पर एक नारा लाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि बेटी बचाने की ज्यादा जरूरत पड़ी है बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि जब भी एक कोई ना कोई ऐसा मसला सामने आता ही रहा है जिसमें बीजेपी के नेता जरूर इन्वॉल्व रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अब मोदी सरकार को इस बार जब वो मैनिफेस्टो लाने वाली है, जो मैनिफेस्टो की बात चल रही है कि वो 2-3 दिन में जो है बीजेपी ले आएगी, तो क्या इस बार मोदी सरकार इस पिछले मैनिफेस्टो से लेकर कुछ अलग करेगी? नहीं, वो सिर्फ चुनाव स्टंट के लिए उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लाएंगी लाएंगी भी तो सिर्फ चुनाव स्टंट के लिए। अगर उनकी सरकार आ जाती है उसके बाद उस पर कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी लोग यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। अगर वो बात कर रही है तो उसे पूरा करने का दावा करें। यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक पक्ष है जो कहता है कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, और दूसरा पक्ष ऐसा है जो कहता है कि जहां पर हमने 60 साल दे दिए कांग्रेस को, वहीं पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सरकार को सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो इन्हें 5 साल और हम क्यों नहीं दे सकते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो ये क्वेश्चन भी पुट अप कर रहा है कि जब हम 60 साल दे सकते हैं तो 5 साल और बीजेपी को क्यों नहीं दे सकते हैं। ऐसे में चलिए ठीक है, हो सकता है कि हाँ इस बार भी बीजेपी की सरकार आ जाए, हो सकता है कि ठीक है जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात है आंचल, कहीं वो ये नहीं है कि आप अगर प्रोमिसेस कर रहे हैं तो आप उन प्रोमिसेस को फुलफिल कीजिए। होना चाहिए, अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं उनको पूरा तो करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मोदी ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, पूरा एक भी नहीं किया। जैसे कि स्मार्ट सिटी का उन्होंने वादा किया, लेकिन आज भी अगर हम जाके देखें कुछ गाँव में नहीं है ऐसा जैसा उन्होंने वादा किया था। स्मार्ट सिटी, डिजिटल सिटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले था।
बिल्कुल, डिजिटल स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है, तो सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ ही क्यों, अगर हम वादों पे बात कर ही रहे हैं तो ऐसे कई सारे वादे हैं जो कि मोदी सरकार ने किए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं। अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि कांग्रेस ने भी अभी अभी जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसानों को लेकर एक अलग बजट भी पेश करेंगे। तो क्या बोलते हैं, जो किसान, जिन किसानों को कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया था, उन किसानों को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है। तो आपको क्या लगता है कि अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब इस पे बीजेपी का क्या टेक होने वाला है, वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों से मुकाबला करने वाली है? ये तो अब मोदी सरकार ही बताएगी। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ टेक लेंगी, अगर ले भी लिया तो सिर्फ वो एक जुमला ही होगा जैसा कि अब तक रहा है। अच्छा आंचल, ये बात मैं अपने सारे सहयोगी से पूछती हुई रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो है एक युवा हैं, हम इंडिया के यूथ हैं और सबसे ज़्यादा हमारे वोटों से या हमारे क्या बोलते हैं, हमारी जैसी सोच होगी उस पर जो है डिपेंड करता है कि सरकार इस बार कैसे आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार आनी चाहिए? यही जो प्रॉमिस करे तो पूरा करे, जो योजनाएं चलाए तो उन पर ध्यान भी रखे। ये नहीं कि योजना चला के नेक्स्ट डे भूल गए, आज वादा कर दिया अगले दिन उठे तो कौन सा वादा, कैसा वादा, ये नहीं होना चाहिए। अगर किया है तो उसको फुलफिल करे। ऐसी सरकार आनी चाहिए जैसे कि स्मार्ट सिटी और ये सब उन्होंने बोल के सब और भूल एक गए। और जो सबसे बड़ी बात है जो हर युवा को, मुझे लगता है आपको, मुझे, सबको चाहिए, वो ये चाहिए कि रोजगार। हाँ, ठीक है, रोजगार हो, एजुकेशन हो, ये मुझे लगता है कि हर युवा का कहीं ना कहीं एक मांग है। तो इस पर आप क्या कहोगे कि क्या अगर हम बात करें, इन सारे क्षेत्रों की भी बात करें, तो कितना डेवलपमेंट इन 5 सालों में हुआ है वो हमने देखा है। वो हम, और आंकड़े भी यही कहते हैं कि जो रोज़गार के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो बेरोज़गारी थी 2014 में 3.7 या 3.1% के करीब, वो अब 7.1% के करीब पहुंच गई है। तो इस तरह से तो अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हाँ बिल्कुल हो गई है। बेरोजगारी तो होनी ही थी क्योंकि उन्होंने अपने वादे पूरे किए ही नहीं। जी, इसी पर कांग्रेस ने भी कहा था कि जब आपके पास जो है करेंटली 22 लाख पोस्ट खाली हैं गवर्नमेंट उसमें, तो आपने क्यों नहीं इस पे काम किया, ऐसा कांग्रेस का भी कहना था। तो अब ये बहुत अमेजिंग सी बात है कि हम बात कर रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है, तो इसके पीछे के कुछ यही रीजंस आपको लगते हैं? हाँ बिल्कुल यही रीजंस है कि वो अपने प्रॉमिस से मुकरे, स्मार्ट सिटी बोल के भूल गए, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला के उसे भी भूल गए। उन्हीं की सरकार में पीछे के रिकॉर्ड चेक करके देखा गया तो अब ही ज़्यादा ये खबरें आई है सुनने में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो आंचल ने भी कहा और जो हर युवा इस समय, जो युवा वर्ग है वो कह रहा है, वो यही कह रहा है कि इस बार भाई हमें जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए, इस बार हमें वो सरकार चाहिए जो वायदे पूरा करे। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें इस बार सिर्फ वायदे पूरे करने वाली सरकार चाहिए। थैंक यू सो मच आंचल कि आप हमारे पास आए और हमसे ये सारी बातें शेयर किया, थैंक यू। और दर्शकों, अब हम आपसे पूछेंगे कि देखिए, हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आपसे एक सवाल लास्ट में ज़रूर पूछते हैं, और इस बार भी हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप दर्शकों की क्या मांगे। क्या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ बातें करे, या फिर एक ऐसी सरकार चाहिए जो वायदे पूरे करे? क्योंकि डिपेंड ये नहीं करता कि वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, जो भी सरकार, अगर आप ये कहते हो कि बीजेपी आए, तो आपको क्या चाहिए कि वो वायदे पूरे करे या नहीं? इसके लिए आप हमारे चैनल के नीचे जो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लोकसभा इलेक्शन की हर एक खबरें भी मिलती रहे और साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें भी मिले जो कि लोगों के हित के लिए हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।